इम्पॉसिबल है। देखो भाई 11,000 रुपये का माइक है यार ये। बाइक से जाऊँ, अरे 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 चलो 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 दी। और सभी से मैं बोलना चाहूँगा जॉब मत छोड़ना भाई, अगर आप कर रहे हो। देख रहे हो एनएस का पावर, ये देखो। तो हेलो जी, स्वागत है आप सभी का इस न्यू व्लॉग में। और गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सिनेमा आर्ट में। और गाइस यहाँ पे हम लेने वाले GoPro का मीडिया मोड। मैंने बात तो कर ली थी, लेकिन मीडिया मोड जो था वो थोड़ा महंगा दे रहे थे। अभी चेक करते हैं कि मीडिया मोड हमें कितने का पड़ता है। तो एक बार अंदर चलते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि कितने का मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से घुसता है भाई अपने अंदर, ये चलते हैं अंदर, हम पुश करते हैं तो फटाफट से। तो भाई ये रहा हमारा हीरो 10 का मीडिया मोड, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। बिलिंग तो ठीक है, इसका प्राइस बता दो यार। प्राइस मुझे एस्टिमेट सही नहीं लग रहा है यार, जो आपने बताया। कितना होता है तो अभी के अभी लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी ज़रूरत है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। तो 7,000 में मिल जाएगा। बाकी वारंटी गारंटी भैया? वारंटी है इसकी, लाइफ टाइम। तो गाइस बहुत बेस्ट चीज़ हमारे पे ये है कि लिमिटेड और लाइफ टाइम वारंटी भाई, जो कि बहुत सही चीज़ है। ठीक है, तो अब बिलिंग विलिंग करवाते हैं भाई और ये ले लेते हैं फटाफट से अपने पास, क्योंकि गाइस इसकी ज़रूरत हमें थी। चेक, शुभम रावत, हाँ जी यार GoPro लाना भूल गए। रावत 911। तो भाई अब व्लॉगिंग के लिए जो मेन हमें सोर्स चाहिए था ना, वो सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आईफोन की तरह भाई ओपनिंग है, बहुत ही बढ़िया। ये हुक मिल जाएगा, जे हुक मिल रहा है हमें, माउंट मिल रहा है, और जो मेन वाह यार ठीक है। तो यहाँ से ओपन होना है और यहीं पे हमारा माइक अटैच हो जाएगा, जो मेरे फ़ोन के पीछे लगा हुआ है। तो ये जो मेन है ना, ये 3.5 mm की जैक है, जो कि ऑडियो केबल के हमारे को ऑडियो सपोर्ट करेगा। तो मेन चीज़ इसी का था, और इसको चेक करते हैं फटाफट से। तो चलते हैं भाई घर फटाफट। तो चलो जी पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पहले कनेक्ट करता हूँ मैं DJI माइक मिनी 2। चलो जी कर दिया स्टार्ट, और आई होप आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा फ़र्क आ रहा होगा। गाइस खुशखबरी ये है, मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और ये मेरे लिए चेक दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। मजाक कर रहा हूँ, सिनेमा आर्टिस्ट, जो कि बिल है, किसी काम का नहीं है। जो मेन चीज़, जो मेन काम का है गाइस, ये हमारा, ये चेक कर लो भाई, मीडिया मोड इज इक्वल टू। तो ये हमारे GoPro के साथ मीडिया मोड डायरेक्टली कनेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं इसका यूजेस आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगा। ये चेक करो, सिर्फ ये सिंगल और 7,000 रुपये की चीज़ है ये, समझ सकते हो आप, 7,000 रुपये की चीज़। सो इसमें ये हमारे पे ऑप्शन मिलते हैं कि भाई ये वाला केबल का तो मेरे को पता नहीं ये वाला कौन सा केबल है, ठीक है, लेकिन ये जो है टाइप सी हो जाएगा, जो कि हमारे चार्जिंग के काम आ जाएगा। और ये है कि 3.5 mm का जैक हमारे यहाँ पे लगेगा, जो कि फिर साउंड का हमारे को काम आएगा। तो सबसे बेस्ट है भाई, हमारे को ये मिल रहा है। तो बस ये दिक्कत है कि इसमें ये वाटर प्रूफ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है। बाकी तो ऑल ओवर ये बेस्ट है भाई, मतलब बेस्ट ही बोलेंगे। GoPro में यूज़ हो रही है तो भाई बेस्ट ही होगी। चलो इसको भी फटाफट से अब GoPro के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है मैं लेंथी वीडियो कर रहा हूँ भाई, जितना मेरा ब्लॉग का बनेगा मैं उतना ही करूँगा। तो ये जो है ना, हमको सिर्फ इसको निकालना है। ये देखो ऐसे प्लग इन हो जाता है और रिमूव ऐसे हो जाता है, ईजी है। तो ये है, इसके साथ कनेक्ट करवाना है, तो ये चेक कर लो भाई, ठीक है। तो ज़्यादा ईजी है, ये चेक करो, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा कनेक्ट, और कुछ नहीं। और ये हमने कर देना है बंद। इसमें आपको आवाज़ आएगी, जिसका मतलब कि आपका ये कनेक्ट हो चुका है। और ये हमारा, ये देखो भाई। सो सिर्फ और सिर्फ इतना सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा आगे ला कैमरा। सो इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, और काफ़ी कूल भी लग रहा है भाई GoPro। अब मैं GoPro को लगाने वाला हूँ अपने इसमें, बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 3.5 mm की जैक है ना, अंदर पॉकेट भी दी गई है, जिसमें मैंने केबल रखी हुई है भाई। तो ये कनेक्टर है। अब इसके ऊपर ही मेरा माइक आएगा, इसके ऊपर ही माइक आएगा। तो ये माइक निकाल दे भाई, ठीक है। तो अब ये फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, तो इसके लिए भेद माफ़ी चाहूँगा, बस थोड़े टाइम के लिए मैनेज कर लो यार, क्योंकि यार इतना तो है नहीं कि मैं दूसरा माइक भी ले लूँ यार, GoPro के लिए अलग, फ़ोन के लिए अलग, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो इम्पॉसिबल है। देखो भाई 11,000 रुपये का माइक है यार ये। तो भाई समझ रहे हो ना, आप समझ सकते हो यार। आप देखो समझदार हो यार, जनता, आप मेरी पब्लिक यार, बहुत प्यार करते हो आप मुझसे यार। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो देखो इसका जो काम है ना, सिर्फ इसका, ये सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ लगा सकते हो फ़ोन में। सो गाइस आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज़ लाइक वेरी अनकम्फर्टेबल। तो वो डर भी रहता है कि भाई ये गिर सकता है। इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। देखो ये जो माइक है ना, ये जो माइक है, नॉर्मली मैं इसको यहाँ पे प्लग इन करूँगा, ठीक है। ये मैंने प्लग इन किया, आ गया भाई। अब ये कहीं हिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं हिलेगा, चाहे आप कितनी भी तेज़ गाड़ी आप भगा लो भाई। Z900 चला लो, उसके साथ साथ आप BMW 1000 RR चला लो, बस ये जो जैक है ना, ये कनेक्ट कर लो भाई। सो ये हो चुका है प्रॉपर सेटअप कंप्लीट। और गाइस मैं आपको ये चेक भी करवा देता हूँ। ये यहाँ की मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है,
तो ये चेक करो, ये आवाज़ आ रही है, इसमें बोल रहा है हेलो 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 हेलो। अब इसका मैं साउंड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, +12, हेलो 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 हेलो। माइक मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब इसको मैं कम करता हूँ, हेलो 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 और हेलो हेलो। तो बेसिकली जब मैं अपने हेलमेट में माइक लगाऊंगा ना, तो मैं अपने हेलमेट की यहाँ, तो मैं अपने हेलमेट के यहाँ अंदर माइक लगाऊंगा, ठीक है। तो जो मेरा सेट रहेगा ना माइक, तो ये -12 या फिर -6 लेके चलूँगा, क्योंकि अगर आप जितने पास से आप बोल रहे हो ना माइक के, उतना ही आपको माइनस की रेंज में रखना पड़ेगा, क्योंकि उतनी फटने की आवाज़ कम होती है। तो वैसे तो इस माइक की अच्छी बात यह है कि आपकी फट के नहीं आएगी आवाज़, बट ये है कि चुभने वाली आवाज़ ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा हो चुका है। बाकी मैं इसको GoPro को ऑफ करता हूँ। अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। तो अब निकलने वाले हम थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं आवाज़ बताऊँगा कि एक्चुअल में कैसी आती है GoPro की आवाज़ और कितना मज़ा आने वाला है। मतलब कि आवाज़ जो आपको सुनने के लिए मिलने वाली है ना, बहुत क्लियर मिलने वाली है। और ऑडियो रिकॉर्डिंग तो 8K 5K तो भाई मैं आपको फाड़ के देने वाला हूँ अब व्लॉगिंग कंटेंट फाड़ के। तो गाइस अभी निकलते हैं, पहले यहाँ का आज का मैं फटाफट से मार्केट निकलता हूँ, फिर बातें करेंगे ढेर सारी। तो भाई ये हो चुका हमारा प्रॉपर सेटअप कंप्लीट। मतलब थोड़ा सा हैवी लग रहा है ये, बट एक तरह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाइक हो रही है कोल्ड स्टार्ट, तो निकलते हैं। बैग पैक हो चुका है, मम्मी ने कर दिया बैग पैक, बाइक निकलते हैं बाहर। तो गाइस कैमरा मैंने आदर्श यार का, कारगिल रोड में किसी को भी अगर फोटोशूट करवाना हो तो इसके पास आ सकते हैं। आई होप कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। कल शाम को गाइस मैं शूट पे गया था, कल शाम को मैं अपने भाई के साथ गया था, लेकिन जब मैंने घर आके देखा ना यार, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। मतलब मैं आपको वो क्लियरिटी नहीं दिखा सकता था, क्योंकि बाइक जो मेन है, जो साउंड मुझे आपको चेक करवाना चाहिए, वो खुद मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं आपको क्या दिखाता भाई। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप सुबह ही करेंगे जो भी करेंगे। मैंने अभी वाइजर निकाल रखा, हवा की आवाज़ पूरी आ रही है, विंड आ रही है, लेकिन मेरे को बताओ कि कैसी आ रही है, ठीक है। बाकी मैं वाइजर अब ऑफ करूँगा, क्योंकि दिन का टाइम है यार। मेरे को वाइजर ऑफ में ही अच्छा लगता है राइडिंग के टाइम पे, और उसके बाद भी राइडिंग का मज़ा भाई, ठीक है। तो ये चक्कर है भाई, हम जा रहे हैं पटेल नगर से, GMS रोड से जाएंगे बल्ली वाला होते हुए प्रेम नगर, ठीक है। प्रेम नगर से निकलेंगे सीधा भाव वाला, तो काफ़ी लंबा रूट है। अब अच्छी बात पता क्या गाइस, कि मैं ना कभी भी अपने हिसाब से कैमरा ऑफ ऑन कर सकता हूँ भाई, जब मेरा मन करे, जब भी मेरा मन करे भाई। बहुत ही मज़ा आने वाला है। अपनी मेहनत से कमाए और अपनी मेहनत से ले, बहुत मज़ा आएगा। सही में बताऊँ, जब आप अपनी मेहनत से कमा के आप ऐसी चीज़ें लोगे ना जो आपने सपना देखा होगा बचपन में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और एक सबसे बड़ा ड्रीम मेरा ये था गाइस, कि अपने उत्तराखंड जो पौड़ी गढ़वाल, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, जहाँ से मेरे पापा है, जहाँ से मेरे दादा है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ गाइस, पौड़ी गढ़वाल, वहाँ मेरा सपना है कि मैं बाइक से जाऊँ। अरे 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 चलो 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 दीदी चलो। तो भाई आराम से चलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बनाना जरूरी है भाई। समझ नहीं आ रहा दीदी करना क्या चाह रही है। अच्छा राइट को जाना है इनको, तो इसीलिए वो राइट साइड निकल रही थी। कोई बात नहीं, होता है यार, देखो सबके साथ होता है भाई, क्योंकि आपका मेन फोकस है राइट को जाना, ठीक है। इतनी ट्रैफिक में आपको राइट को निकलना है, तो इसीलिए आप राइट साइड रहोगे। अब डिसबैलेंस कभी कभी होता है भाई, ये चीज़ें मैं मानता हूँ और मैं समझ सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बंदा धीरे धीरे सीखता है। तो किसी को भी भाई किसी के ऊपर हंसे ना। ऑलवेज अगर आपसे जितना हो, जब आपको चांस मिले, आप पहली बात तो जबरदस्ती कभी घुसो मत ज्ञान बांटने के लिए, कोई आपसे लेता नहीं है। लेकिन कभी भी आपको चांस मिले ना यार, तो कुछ अच्छा ही सिखाएं, ठीक है, हमेशा अच्छा ही सिखाएं। ये देखो मेजर डैमेज ये हो सकता है। आपको पता है कि आप यहाँ आगे घुस रहे हो, वहाँ से भी गाड़ी आपको आ रही है, तो आप जाम कर रहे हो। तो प्रॉब्लम इनकी तरफ से इतनी होती है ना, ये कुछ भी कहीं से भी वाड़ लेंगे भाई। तो इन चीज़ों को ध्यान दे, लेकिन फिर भी हमें इतना जितना पीछे हो सके कंफर्टेबल, देखो सबको ना जगह जान दो वहाँ से जाने के लिए। अब हमारी रोड खुल जाएगी, तो अब हम अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेते भाई, ठीक है। अब देखो सबसे ईजी ट्रिक है, आपके राइट साइड, मतलब जो भी आपके राइट साइड से जब जाने लग रहे हैं ना, तब आपकी बारी आएगी। भाई इस पानी में ना धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि जो मडगार्ड है मैंने गाड़ी का निकाल रखा है, तो छींटे ऊपर आएंगी। ये GoPro लेने में, इसके साथ मतलब माइक अलग से लेने में बहुत बड़ा प्रोसेस है भाई, ठीक है। जो मिडिल क्लास वाला बंदा है ना, और जिसके पास ये चीज़ें अभी होंगी, और जो चीज़ें लेने जा रहा होगा, जो चीज़ें लेता होगा, वो ही समझ सकता भाई। वो नहीं समझ पाएगा अभी जो देख रहा है वीडियो। गाइस आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप ये देख रहे हो और आपका ये ड्रीम है। और मेरे हिसाब से देखो, जो टीनेज हैं, जो भी मतलब स्कूल एज में है, जो अभी स्कूल एज में, ठीक है, देखो आप मेहनत करो और बिल्कुल चीज़ें आपके पास आएंगी भाई।
ये चेक करो, साउंड चेक करो। साउंड चेक करो भाई। आई होप कि साउंड की आवाज़ आपको पूरी क्लियर आ रही होगी। साउंड की तो मैं भी दिखा दूंगा आपको आवाज़ गाइस। तो ये बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट मेरी इतनी बड़ी है ना भाई, ये ऐसे नहीं हुआ है कि मैंने एकदम जॉब करी और एकदम से ले लिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। घर में परमिशन लेनी चाहिए। घर से जब तक आपके अलाउड नहीं होगा ना, तो भाई लड़ झगड़ के कुछ नहीं हो पाएगी। लड़ झगड़ के आपको हैप्पीनेस दुनिया में नहीं मिल पाएगी। मेरे पास जो भी चीज़ है ना, इतनी चीज़ें मैं डिजर्व नहीं करता हूँ भाई। मेरे पे उससे ज़्यादा लेवल की चीज़ें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से हुआ है, तो ये सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। बाइक लेने के बाद मैंने डायरेक्टली GoPro लिया, जिसमें घर वालों को मैंने पता नहीं होने दिया। वो मैंने अपने साइड पॉकेट से रखा। मैं अपने छोटे मैंने इंसेंटिव करते करते मैंने पैसे बचाए और मैंने GoPro कैमरा अपना ले लिया। 26,000 का मुझे कैमरा पड़ा, घर वालों को पता तक नहीं चला कि यार देखो GoPro मैंने ले लिया है। यार GoPro तो किसी इस्तेमाल का ही नहीं हो रहा। एक रुपए नहीं छुड़वा रहा मैं अपनी कंपनी से। जहाँ से ओवर टाइम का पैसा बन रहा है, जहाँ से इंसेंटिव बन रहा है ना, मैं उतना खा रहा हूँ भाई पैसा कंपनी से। एक छुट्टी बचा के, एक चीजें पैसा बचा के ना, मैंने फोन लिया iPhone 16 Pro। और गाइस के बाद मैंने थोड़ा वेट करा, पहले मैंने चीजें समझी। ठीक है भाई, जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो पेशेंस के बिना भाई आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे गाइस। तो यहाँ से पहले और उसके बाद मैं ये ले पाया। तो आज देखो भाई, आज मैं ये है कि मैं जा सकता हूँ और सीधा फाइल ट्रांसफ़र करूँगा, एडिट करूँगा, अपलोड कर दूँगा, बात ख़त्म, बात ही ख़त्म। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ यार कि मैं अपने मुकाम पे ना ये चीज़ें कर पाया हूँ। और सभी से मैं बोलना चाहूँगा, जॉब मत छोड़ना भाई अगर आप कर रहे हो। अब बात तो हो गई देखो गाइस ज्ञान की करते बातें खत्म। अभी पहले सीधा प्रेम नगर निकलता हूँ। मैं सुनाऊंगा सीधा आपको NS 200 की साउंड, क्लियर साउंड जो आपको आने वाली है। तो मैंने अपने GoPro में DJI माइक मिनी यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही ईजी है यार। अब मीडियम मोड लेने के बाद ये सेटअप, अभी इस लड़के की वजह से तो मैं आगे जा नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही गलत चला रहा है अपनी एंटॉर्क भाई। ये चेक करो भाई। अबे पीछे देखने का मतलब क्या बनता है भाई? क्यों देख रहा है पीछे जब शीशा लगा रखा है? तो मतलब गाइस कोई मतलब बनता है क्या शीशा लगाने के बाद पीछे देखने का है? और इतना सा पुल देखो, इसकी वजह से कितना घूमना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चेक कर लो, विशाल मेगा मार्ट यहाँ पर भी है। ट्रैक्टर को पार करने देते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं हवा में। देख रहे हो NS का पावर, ये देखो। भाई इंजन ब्रेकिंग पे भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग जब तक आप करोगे नहीं ना, आप बढ़ जाओगे। ठीक है, वैसे पावर ABS है, ABS में तो भाई मेरे को कोई डर नहीं है, लेकिन इंजन ब्रेकिंग तो मस्ट है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग के बिना तो हो जाएगा काम। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा देखते हुए। अभी देखो गाइस, स्पीड भी ना एक जगह में ही फॉलो होती है। मैं चाहता मैं पीछे भी भगा सकता था, मैं चाहता हर जगह भगा सकता हूँ। मैं भी देखते हुए चलाता हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे मुझे रिस्क लगेगा मैं अपनी स्पीड खुद ही स्लो करूँगा। ऑलवेज अगर डर भी ना हो ना दिल में, तो डरना ज़रूरी है। जब तक आप डरोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा भाई। चलो मैं आपको इंजन ब्रेकिंग दिखाता हूँ। गाइस मैं आपको ना इंजन ब्रेकिंग दिखा रहा हूँ। ये इंजन ब्रेकिंग है, ठीक है, ये इंजन ब्रेकिंग है। उसके साथ साथ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये आप आ रहे हो 5वां गियर है मेरी गाड़ी का। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ब्रेक मारना है। मैं ब्रेक कम मारूंगा, मैं इंजन ब्रेकिंग पहले करूँगा, मैं गियर डाउन करूँगा बस।
वहीं पे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अभी थर्ड गियर में रिक्वायर्ड रहता तो मैं दूसरा गियर भी मार देता। अब मैंने दूसरा गियर मारा कि मैं पिकअप पकड़ पाऊँ। यहाँ पे देखो मैंने ब्रेक, ये देखो डाउन कर दिया मैंने गियर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना भाई, हमें ना आदत सी बनानी है, तभी आप जाके उस पॉइंट पे कर पाओगे। क्योंकि आप जहाँ पे पैनिक हो गए तो वहाँ तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन गाइस आपको मेन फोकस ये रखना है कि आप पैनिक ना हो किसी भी सिचुएशन में। जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो आपके में ये होना चाहिए कि आपके हाथ में हैंडल है, आप आगे देख रहे हो, और आपके हाथ में ब्रेक है, आपके हाथ में थ्रोटल है, आप सब कुछ देख रहे हो। बस आपको पैनिक कहीं भी नहीं होना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। और जितनी स्पीड अगर बढ़ भी रखी है, जो थोड़ा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल भी है, तो कम से कम आगे का देख लो। यहाँ मुझे लग रहा था यहाँ पे मैं उतना कर दूंगा कि जितना मेरा कंट्रोल हो जाए स्पीड, बस। इससे ज़्यादा गेम कुछ है ही नहीं भाई। आप सेफ़ हो, आप सही में बहुत सेफ़ हो। आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिला होगा या आप कुछ और जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी गाइज। आपके सपोर्ट के बिना मैं बहुत कम हूँ यार, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। एंड गाइज आपको मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल यार।